आज से यूपी विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र से पहले सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 11 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार और आज से 20 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। सदन में 11 विधेयकों को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। बजट सत्र में विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला है और इस सदन में और सत्र के भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। बता दें कि कई मुद्दों को लेकर यहां पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिसको लेकर विपक्ष ने भी रणनीति तैयार की है। वहीं इस बार के बजट सत्र को लेकर सभी की नजरें हैं, क्योंकि 11 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। 2026-27 वित्त वर्ष का बजट पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार के बाद यूपी सरकार अपना बजट सत्र पेश करेगी। इस बार आम जनता के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है इस बजट में, इसको लेकर सभी की नजरें इस पर रहेगी। तो आज से यूपी विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होगा। सत्र से पहले सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसी के साथ 11 फरवरी को बजट पेश करेगी योगी सरकार। इस पर सभी की नजरें। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए। राशिद, देखिए बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और इस बार कहा जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने रणनीति तैयार कर ली है, जिन पर वो सरकार को घेरेगी। कितने प्रश्न इस दौरान लगाए गए हैं, साथ ही इस बार के बजट में क्या कुछ खास रह सकता है, क्योंकि 11 फरवरी को योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी। देखिए बिल्कुल अभिजीत की जाहिर सी बात है, जिस तरह से देखिए विधानसभा का सत्र है क्योंकि आज से जो है चालू हुआ है। आज जिस तरह से राज्यपाल महोदय का आज से जो है संबोधन चल रहा है, उसके बाद से और अगर हम बात करें तो हंगामे की, तो लगातार समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर भारी हंगामा कर रहे हैं सदन के अंदर, क्योंकि उनका कप सिरप को लेकर, एसआईआर को लेकर, महंगाई, भ्रष्टाचार, कई ऐसे अहम मुद्दे को लेकर संसद के अंदर हंगामा चालू है उनका। तो कहीं ना कहीं से देखिए इस बार जाहिर सी बात है लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कल ही एक बैठक बुलाकर और कल ही एक बैठक की थी। उन्होंने जो है कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और बजट को लेकर कि कहीं ना कहीं जो बजट है वो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कहीं शिक्षा, रोजगार, इस पर काफी फोकस दिया गया है। लेकिन अब देखते ये है कि बजट के दौरान हालांकि देखिए अब राज्यपाल का महोदय का जब माहौल खत्म होगा, उसके बाद जब चर्चा होगी तो उसमें क्या क्या चीजें रखी जाएगी और किस तरह से विपक्ष जिस तरह से लगातार हंगामा कर रहा है, तो उसके बाद क्या इस तस्वीरें साफ निकल कर आएगी। राशिद, इस बार सदन में कितने प्रश्न लगाए गए हैं? देखिए अगर हम बात करें तो लगातार, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो कई बार उन्होंने देखिए कई अहम मुद्दों को लेकर इस बजट को जो है बजट को बनाया गया था। जाहिर सी बात है, जिस तरह से अगर हम बात करें स्कूलों की बात करें तो वर्ष जैसे 2025-26 में दुर्बल वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाख जो है 1,40,000 आर्थिक बच्चों को प्रवेश जिसे कराया गया। बात हम प्रोजेक्ट अलंकार योजना की अंतर्गत विद्यालयों को जो जर्जर भवनों का निर्माण है उसको लेकर होगा 2023 से 2024, 2025, 26 तक 275 करोड़ की धनराशि 500 सरकारी मानता प्राथमिक स्कूलों को जो है देने की बात की गई है। तो ऐसे तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं अभिजीत इस बार जो है बजट में देखने को मिलेगा। क्या इस बार महिलाओं के लिए कुछ खास देखने को मिल सकता है, क्योंकि चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार बात करती है। देखिए महिलाओं के लिए लगातार जिस तरह से सरकार हमेशा बात करती है, तो जाहिर सी बात है महिलाओं को लेकर योजनाएं है कि हालांकि अभी जो है बजट के अंदर महिलाओं को लेकर किसी प्रकार का कोई विशेष तोहफा नहीं देते हुए नजर आ रही सरकार, लेकिन कहीं उनको जो छूट का मामला है, कहीं घरेलू जो जन योजना, कई ऐसी जो योजना है वो जो है महिलाओं के लिए इस बार सरकार ला सकती है। क्योंकि देखा गया है, अगर हम बात करें पिछले, हम चुनाव की बात करें, पिछले जो है अगर मध्य प्रदेश की बात करें या हम बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तमाम ऐसी योजनाएं हैं वो महिलाओं के लिए लाई जा रही थी। इस बार भी एक आंकड़ा लगाया जा रहा है कि इस बार भी योगी सरकार कोई महिलाओं के लिए इस तरह का एक बजट जो है आपकी पेश कर सकती है। राशिद, क्या जो रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं जो कि दैनिक उपयोग में आती है, क्या उस पर भी शेष लगाया घटाया जा सकता है? क्या इस तरह की कोई चर्चा? देखिए पिछली बार ही जब देखिए केंद्र से जब बजट पास हुआ तो इसको लेकर तमाम तरह की हल्ला थी कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं उस पर किसी प्रकार का कोई आय नहीं घटा है, आम नागरिकों को इसमें राहत नहीं मिली है। लेकिन इस बार जब यूपी गवर्नमेंट का जो बजट पेश होगा उसमें कहीं ना कहीं से एक उम्मीद जताई जा सकती है कि इसमें जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो जिंदगी में
लोगों के जो है जो जेब भारी कर सकते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं कमियां आ सकती है। तो इसमें कई ऐसी चीजें हैं, चाहे हम दूध की बात करें, दाल, सब्जी, तेल, दाल, इन इन चीजों पर हो सकता है, क्योंकि बजट जाहिर सी बात है इन पर जो है जो है टैक्स घट सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पर जनता को काफी इसको राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार इस बार जो बजट बनाया गया वो जनता को ध्यान में रखकर जनता के हित के लिए बनाया गया। तो कहीं ना कहीं से इस बार जो बजट पेश होगा वो जनता के लिए, जनता के लाभ के लिए होगा। और जनता काफी इसको देखा गया है कि जनता को लेकर, किसानों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और स्कूलों को लेकर, तो तमाम इस तरह के जो अहम मुद्दे हैं वो इस बार को ध्यान में रखकर अब इस बार जो है इस बजट को बनाया गया है। चलिए राशिद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।